और रविकांत हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? सीपीआरओ से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि 20 लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, 20 वो लोग हैं जो ज्यादा घायल हुए हैं, उसमें तो कुछ लोग गंभीर हैं, लेकिन करीब 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो जिनको माइनर इंजरीज हैं। करीब 500 लोग कुल मिलाकर के करीब 6 से 7 जो बोगी है वो पटरी से उतरी है और करीब 500 लोग इन बोगियों में सवार थे, 500 से कुछ ज्यादा, और उनमें से 35 लोग ऐसे हैं जो अब तक करीब 30 से 35 लोग जो कि इंजर्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको माइनर इंजरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में लोगों को पता लगता है, क्योंकि लोग सदमे में होते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट जो इंजरीज की संख्या है वो और बढ़ सकती है। खास बात यह है, जो अच्छी बात है वो ये कि ये एलएचबी कोचेस थे जो कि अमूमन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और उनके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसकी वजह से कोई जान नहीं गई है। ये एक अच्छी बात है। एलएचबी कोचेस होने की वजह से जो ये हादसा था, इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो गई है। ऐसा रविकांत, एक मिनट मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों के लिए दोहरा दीजिए जो जानकारी आप दे रहे थे इन पटरियों को लेकर, पहले से सूचना जो मिल जाती है उसे लेकर। देखिए, जो कोचेस हैं वो चूंकि एलएचबी कोचेस थे, इसकी वजह से ये हादसा काफी कम हो गया है। एलएचबी कोचेस की खासियत ये होती है कि वो जब ऐसी स्थिति होती है, तेजी से ट्रेन चल रही हो और पटरी से उतर जाए या सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो बोगियां एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती। ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एक तो हादसा हुआ, ऊपर से जो बोगियों पीछे की बोगी है वो आगे के बोगी पर चढ़ जाती है, उसको दबा देती है, वो डिब्बे पिचक जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर बैठे लोगों की कैजुअलिटी इसी वजह से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आगे से भी चोट खाते हैं, पीछे से भी खाते हैं और बहुत सारे लोग शॉक के कारण मर जाते हैं और कुछ लोग डिब्बे के पिचक जाने की वजह से मरते हैं। लेकिन एलएचबी कोचेस में ये सारी चीजें बचत हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई हादसा, बड़ा हादसा नहीं हुआ है और किसी की जान नहीं गई है, तो इसका जो फायदा है वो एलएचबी कोचेस होने की वजह से ये राहत हो पाई है, और जो कि अच्छी बात है। लेकिन करीब 50 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कि अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी है, और 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो कि माइनर इंजरीज जिनको हुई है। ये जो घायल होने का आंकड़ा है ये जरूर थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 500 से ज्यादा लोग इन 6 से 7 बोगियों में सवार थे। ठीक है, क्या और जानकारी मिल रही है रविकांत? कौन कौन सी जो टीमें हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर पहुंची हुई है और कितना समय और लग सकता है? क्योंकि अंधेरे का समय है और जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर हो रहा होगा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, तो कितना समय लग सकता है? बिल्कुल, ये बक्सर का रघुनाथपुर जो इलाका है वो थोड़ा इंटीरियर में भी है, जिसकी और रात का समय है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन करने वाली टीमें हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। लेकिन रेलवे की जो टीमें होती हैं वो काफी इक्विप्ड होती हैं, उनके पास बड़ी टॉर्चेस होती हैं और रोशनी करने की पर्याप्त व्यवस्था होती है, और एक जो मेडिकल वैन है उनकी रेलवे की, वो वहां पर तत्काल मूव कर गई है, एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई है, डॉक्टरों की टीम मूव कर गई है, और ये उम्मीद की जाती है कि ये लोग घंटे भर से 2 घंटे से 2 घंटे के भीतर ही सारी टीमें पहुंच जाएंगी और रेस्क्यू का काम तेजी से होगा, और 3 से 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा हादसा ऐसा नहीं है जिसमें एनडीआरएफ की टीमों को और मेडिकल की टीमों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़े वहां पर पहुंच करके। और जिस तरह का हादसा है वो पूरी तरीके से मैनेजेबल है, और कम से कम बाद की जो परिस्थितियां होती हैं वो मैनेजेबल है, और लोगों को जल्द से जल्द मेडिकल की सहायता मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।